नमस्ते आप सभी को मेरे चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पुरानी पैंट का यूज करके और साड़ी की पुरानी लेस का यूज करके आज हम बहुत ही कुछ यूजफुल सी एक चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे साड़ी की लेस हमने खोल ली है और दो पार्ट उस पैंट के कट किए हैं इस तरह के बराबर बराबर। तो इनका जो मेजरमेंट है वो हम कुछ ही देर बाद में बताएंगे। पहले हम लेस को जोड़ लेते हैं कि कितने पार्ट पे और कितनी लेस लग पाती है। तो इस तरह से देखिए लेस को हमने जॉइंट कर लिया है और अब दूसरी जो लेस है वो भी हम इसी के ऊपर करते हुए लगाएंगे। इस तरह के दो पार्ट हमने लेस लगाकर तैयार कर लिए हैं और उसके बाद में इसकी जो लंबाई है वो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो जो दोनों पार्ट हैं उनकी लंबाई है 19.5 इंच और इनकी जो चौड़ाई है वो है 14.5 इंच। और यहाँ पे देखिए दो पट्टियाँ हमने 19.5 इंच लंबाई में कट की हैं और एक पट्टी हम 14.5 इंच लंबाई लेंगे और तीनों ही पट्टियों की जो चौड़ाई होगी वो 4 इंच है। आप कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं चौड़ाई इनकी। तो इस तरह से देखिए अस्तर के लिए भी कपड़ा कट किया है, पैंट में से दूसरी पैंट में से कट किया हमने। और ये बीच में लगाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे जो चावल वाली बोरी आती है कट्टा, तो उसको कट करके लिया है। तो इस तरह की हमें 3 पट्टियाँ तैयार करनी हैं और चारों तरफ इनको हम सिलाई लगा लेंगे कट्टे को बीच में लगाते हुए। यहाँ पे देखिए और अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे कोई डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे सीधे चेक्स बना सकते हैं या फिर सीधी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, 1-2 सिलाई सीधी। तो इनको जोड़ने के लिए और चारों तरफ इनकी हमने सिलाई लगा ही ली है। तो इस तरह से देखिए गोलाई में करते हुए हमने ये थोड़ी सी डिजाइन बनाई है और अब दूसरी तरफ भी हम इस तरह से कर देंगे। तो ये जो 8 होता है, जो हम 8 लिखते हैं, उस तरह की ये डिजाइन यहाँ पे बन जाएगी। और अब हम इन डिजाइन पे सिलाई चलाते जाएंगे। पर इस तरह से हमें इसकी गोलाई में करते हुए सिलाइयाँ लगा लेनी है दोनों तरफ से। तो ये डिजाइन एक बनकर तैयार हो जाएगी और तीनों पट्टियों पे हम इस तरह की डिजाइन बना लेंगे। और उसके बाद में हमें देखिए ये जो सेंटर लेंगे हम इसका, दोनों पार्ट हैं इनका बीच में से सेंटर लेंगे और कट लगा दिया हमने। और अब हैंडल के लिए कपड़ा देखिए इस तरह से 2 पट्टियाँ मैंने कट की हैं, उनको जोड़ लिया है, छोटी थी। तो दोनों तरफ से इस तरह से मोड़ते हुए हमें हैंडल बनाने हैं और इनके तरफ दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा ली मैंने। जो इनकी लंबाई है वो है 24 इंच। आप कम भी ये लंबाई ले सकते हैं थोड़ी सी। और 3.5 इंच हैंडल की चौड़ाई थी पट्टी की, तो उसको मोड़कर हैंडल बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए 2 पट्टियाँ और ली हैं 3.5 इंच चौड़ी, तो उसको भी हमने हैंडल के जैसे थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से मोड़कर और सिलाई लगा ली है एक तरफ और 2 पट्टियाँ वैसे तैयार की है। और अब यहाँ पे देखिए जो सेंटर है उससे हमने 3.5 इंच निशान 3.5 इंच का निशान उस तरफ लगाया है और 3.5 इंच का निशान इस तरफ है। तो यहाँ पे हम हैंडल को लगाएंगे। तो हैंडल को हम इस तरह से लगाएंगे कि जो पट्टी हमने 2 पट्टी और तैयार की है एक तरफ सिलाई लगाकर, उनको हमें यहाँ लगाना है। तो 2-2 इंच लंबी यहाँ पे नीचे तक हम निशान लगाएंगे और 2-2 इंच ये जो निशान हमने लगाया इसी के ऊपर हमें हैंडल लगाना है इस तरह से। और इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ रख देंगे इस तरह से। तो अब हम सिलाई चलाएंगे। जो ये पट्टी हम लगाएंगे इसके नीचे ही हमारे हैंडल यहाँ पे आएंगे ताकि हैंडल भी यहाँ पे अच्छे से लग पाए और ये छुप भी जाएंगे जो इनका जॉइंट है वो। और पट्टी लगाने से ये जो नीचे हम पट्टी लगाएंगे इस बैग में उसके ही साइज का, क्योंकि दोनों तरफ से हमने 2-2 इंच लिया है दोनों पार्ट में से, तो 4 इंच ये हो गई है और 4 इंच चौड़ी वो पट्टी है।
तो इस तरह से देखिए 3 पट्टी ये है। और अब हमें जो सबसे छोटी वाली पट्टी है यानी कि 14.5 इंच लंबी, उस पट्टी को बीच में रखते हुए दोनों तरफ हमें बड़ी वाली पट्टी यानी कि 19.5 इंच लंबी जो पट्टी हमने बनाई है उनको हमें दोनों तरफ जोड़ देना है। और जो डिज़ाइन हमने इसके ऊपर ड्रॉ की है और बनाई है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पे देखिए अब हम जिप को लगाएंगे, तो जिप को हमने उल्टा रखा है और ये कपड़ा सीधा है और एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद में एक टॉप सिलाई भी हम लगाएंगे, इसको जमाने के लिए एक सिलाई और। तो जिप को हम सीधा कर लेंगे और जो अंदर का जो कपड़ा है सिलाई वाला उसको हम इस बैक की साइड में ही करेंगे, जिप की तरफ नहीं लेकर आएंगे। और यहाँ पे देखिए जमाने के लिए हमने दूसरी सिलाई लगा दी है जिप के ऊपर। और अब देखिए जिप सीधी है और अब देखिए जो तीनों पट्टी हमने जॉइंट की है उनको हम नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे। दोनों पार्ट यहाँ पे सीधे हैं और पट्टी के ऊपर हमने एक सेंटर में निशान लगाया है, उसके ऊपर जिप को लाना है हमें। और जिप के ऊपर हमने एक छोटी सी जो पट्टी है उसका टुकड़ा कट करके लगाया है ताकि जिप अपनी जगह से खिसके नहीं, सिलाई अच्छी आए। इस तरह से चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है, पट्टियों को जॉइंट कर लिया है सब तरफ से। और जहाँ पे कोना पट्टी का आया वहीं पे इस थैले का भी कोना आया है। तो तीनों तरफ हमने पट्टियाँ लगा ली हैं। और ऊपर की साइड में जो 2-2 इंच का निशान लगाकर हमने फीते लगाए हैं जो हैंडल, तो उनमें भी नीचे के जैसे ही एक बेस ऊपर से भी बन गया है। और दोनों तरफ हम छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे पट्टी के लगा देंगे ताकि सिलाई अच्छे से आए, जिप अच्छे से लग पाए। तो इस तरह से देखिए ये तीनों पट्टियाँ लग चुकी हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ से। और सीधा ही इन पट्टियों को हमने जोड़ा है, उल्टी साइड में नहीं जोड़ा है, यानी कि जो ये थैला उल्टा जैसा दिख रहा है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है सीधी तरफ से। तो अब हम इसको पाइपिंग करेंगे। तो ये पाइपिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया है कंबल का, जो उसका हमने कपड़ा लिया है कट करके। तो इस कंबल का कपड़ा लेने से पाइपिंग बनाने से एक तो कोने बहुत आसानी से बन जाते हैं, उनको अच्छे से ये देखिए अच्छे से घूम जाते हैं। और दूसरी बात कि ये स्ट्रेचेबल होती है ये कंबल, तो इसको हमें दोनों तरफ से मोड़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से भी बस कपड़ा कट करके सीधा ही हमने लगा दिया क्योंकि इसमें कोई धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। और स्ट्रेचेबल होने की वजह से ये कोने बहुत ही आसानी से बन जाते हैं इसके। तो देखिए सीधी तरफ से हमने ये पाइपिंग लगाई है क्योंकि कपड़ा सिलने के बाद में सीधा ये दिख रहा था उल्टा सीधी तरफ से। तो इस तरह से देखिए ये जो थैला है ये अंदर से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है क्योंकि अंदर में कोई उल्टा सीधा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। और ऊपर से पाइपिंग लगने से और भी फिनिशिंग हो गई है। और यहाँ पे देखिए ऊपर का बेस है, ये ऊपर की जो चौड़ाई है चारों तरफ से बराबर की। और ये पट्टियाँ मैंने दूसरी पैंट में से कट की थी। कुछ भी सामान डालकर हम यहाँ पे रख सकते हैं इसको। आप चाहें तो दूसरे कपड़े का भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना है फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा।